प्यारे से YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और स्वागत करते ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 5वां लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। मतलब कि इससे पहले आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो में आ रहे हो तो आपको पहले जाना पड़ेगा, वहाँ पे पहले शुरू से पढ़ना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू हमारे साथ आपका प्रिपरेशन बना रहे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे और बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आएगा, आप फटाक से वीडियो देख लेंगे और सारी चीज़ें एकदम कमाल की हो जाएंगी आपकी। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है विनीत ठाकुर, मैं आपका हूँ भाई, आपका फिजिक्स मेंटोर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जाहिर सी बात, इससे पहले लेंस मैंने पढ़ा रखा है, नहीं तो कहो अरे गुरुजी आपने तो लेंस पढ़ाया नहीं और आपने कहा कि लप से जो है ये लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर एक फोकल लेंथ एक का f1 है, दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या लिखते हैं, 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/f1 प्लस 1/f2 होता। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको एक मीठा मीठा आइडिया रहे। मीठा मीठा मतलब एक नॉर्मल सा आइडिया रहे, बस इससे ज़्यादा आप में नहीं पूछेगा। और आपको पता है P इक्विवेलेंट यानी पावर मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, वो होता 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है, वो बराबर। और अगर 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो गया तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो गया, वो हो गया P1 प्लस P2। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया केवल कॉन्वेक्स लेंस का ही कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कॉन्वेक्स ले लो चाहे कॉनकेव ले लो, समझ में आ रही है ना बात। जैसे ये है, अब ये क्या है, ये कॉन्वेक्स है, दो कॉन्वेक्स है ना। अब इधर चले आइए, ये कॉनकेव, सॉरी अभी कॉन्वेक्स ही है, मतलब ये कॉनकेव का भी बताऊंगा। तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/f इक्विवेलेंट 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको कहीं दिख जाए तो ऐसे रहेगा, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो फॉर्मूला है ये यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको लेना है फटाक से। 1 2 3 चवन्नी गिरी, कितना चवन्नी गिर चुका भैया बाजार में। आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब जरा जैसे मान लो कि भैया कॉनकेव लेंस आपने ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉनकेव हों या दोनों कॉन्वेक्स हों। दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो 1/f इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी 1/f1 प्लस 1/f2 यही होगा, ठीक है भैया। या फिर P इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2। समझ में आई बात। या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या फिर आपने ले लिया एक कॉन्वेक्स और दूसरा ले लिया कॉनकेव। अगर इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है तो भी 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है भैया। या P इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, पावर 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 P1 प्लस P2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्विवेलेंट की वैल्यू, अभी तो जस्ट बताया यार, F1 F2। छोटे बच्चों के तरह तुम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा, बताओ टाना ना 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 ना, बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगर हो चुकी हैं तो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इस पर देखते हैं किसके अंदर है कितना है दम। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा इसका चालू फ्री। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि भैया पहला ये लेंस है भाई साहब, ये भी लेंस है, इनका फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर और इनका भी फोकल लेंथ जो है वह 30 सेंटीमीटर। आपको F इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना है और P इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर ये लगा दीजिए। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लगा लेते हैं तो आपको 5 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 5 5 10 5 15 1 2 3 चवन्नी गिरी चालू फ्री। मैं जा रहा हूँ लगाने। अब आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। देखते हैं भैया कितने लोग हैं दमदार। अरे तो 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ पे प्यार से हमने देख लिया है कि 1/60 प्लस 1/30 है भैया। 60 और 30 कैल्शियम लोगे 60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 यानी 3 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 1/20। तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू भैया आ गया है 20 सेंटीमीटर। और P इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होता है बेचे, वो होता 1/F इक्विवेलेंट, लेकिन इनटू मीटर में होगा ये। तो 1/20 सेंटीमीटर करोगे आप, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 100 से डिवाइड करो, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा +5 डायोप्टर हो जाएगा, +5 डायोप्टर हो जाएगा। समझ में आई बात? 20/100 कर दो तो 1/5 1/1/5, तो भी ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही भयानक होने वाला, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। गाइस विथ 1 सेंटीमीटर साइज, ये देख लीजिए, आपके सामने पेश करता हूँ एक क्वेश्चन। ये है भैया 40 सेंटीमीटर और ये है भैया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं 40 सेंटीमीटर 80 नहीं, रुको, ये भैया 60 सेंटीमीटर और ये है 120 सेंटीमीटर। आपको F इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना है और P इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना। वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाइए। आपको इनाम में दिया जाएगा एक कैनवर्स का बॉल, MRF का एक बैट, एक रेंज रोवर गाड़ी। वीडियो को पॉज करिए। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ापा इसका चालू, फिर मुझे ही लगाना पड़ेगा। मुझे पता आप इतनी बेइज्जती करवा चुके हैं कि पूरी दुनिया में भैया चारों तरफ बेइज्जती ही बेइज्जती। अब F इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए 1/F इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या लिखा हमने, 1/F1 1/60, लेकिन माइनस में कॉनकेव लेंस है और माइनस में 1/20, सॉरी 1/120। एलसीएम लोग 120, यहाँ पे हो जाएगा -1, सॉरी -2 और यहाँ पे हो जाएगा -1, तो -3/120 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 40, तो -1/40। यहाँ से F इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई माइनस में 40 सेंटीमीटर। P इक्विवेलेंट की वैल्यू होता है 1/F इक्विवेलेंट, लेकिन किसमें, मीटर में। तो यहाँ पे -100/40 हो जाएगा, 0 0 मर गया, 100/4 कर देंगे आप, -2.5 डायोप्टर हो जाएगा आंसर, -2.5 डायोप्टर आंसर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन था जो कि आपको करना था, और यहाँ पे -2.5 डायोप्टर पावर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी है तो थोड़ा और आगे बढ़ाए मामले को। ची 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 टिन 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 टिन। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पेश करूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा नगमा सा क्वेश्चन है। ये है 60 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, और ये भी है 60 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। तो फॉरी इसको हमने ले लिया है 30 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको F इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना है और P इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना। देखते हैं कितने लोग हैं जो जलवा कायम कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और लप से आंसर लगे। तो देखते हैं भैया, मुझे लग रहा है कि आपने कर दिया, ईमानदारी आपके अंदर इतनी होगी, और अगर नहीं है तो यहीं से मंत्र मार दूंगा, कच्चा गायब हो जाएगा, उसकी शिकायत थाने में कराओगे, किसी भी कीमत पर आपको कच्चा नहीं मिलेगा, चाहे आप हाई कोर्ट से मुकदमा लड़ लीजिए, बाद में फिर तब तक कच्चा बेकार हो चुका होगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये सवाल तुरंत ही सॉल्व करके दे दूं तो आप मुझे कितने रुपए दे रहे हैं? चलिए, आपको मैं 2 लाख रुपए के लिए सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। 1/F इक्वल 1/, ये इसका प्लस में होगा, इसका माइनस में होगा, तो प्लस में 1/60 और माइनस में 1/30। एलसीएम लोगे 60, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे -2, 1/F इक्विवेलेंट। 1/F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/60। प्यारे बच्चों, F इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है -60 सेंटीमीटर। तो P इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 1/F इक्विवेलेंट इन मीटर, तो सीधे सीधे -100/60 हो जाएगा। अरे 1/60/100 करोगे, 100 ऊपर चलो, 100/60 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ये हो जाएगा -5/3 डायोप्टर। काम खत्म, पैसा हजम। बोलो, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं? हा। ठीक है भैया, ओके। एक क्वेश्चन अगर मैं दे दूं आपको अजीब लगेगा, बट आप कर नहीं पाएंगे। देखते हैं कौन कर पाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं बेटा। कैसे करता हूं, पेश करता हूं, ये देख लीजिए। इनका भाई साहब का 50 सेंटीमीटर है, इन भाई साहब का है 100 सेंटीमीटर भैया। ठीक है, आपको F इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है और आपको बताना पावर P इक्विवेलेंट। वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाइए तुरंत। 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ोपा इसका चलो फ्री। देखते
क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो भैया यहाँ पे मैं खुद लगाने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ओनली फॉर 5 लाख रुपीज़। तो भाई साहब का ये प्लस में होगा, इनका भाई साहब का माइनस में होगा। 1/50 प्लस में माइनस 1/100, एलसीएम लोगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 दूनी तो 2 माइनस 1 1/F इक्विवेलेंट। 1/F इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 1/100। ठीक है भैया, तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया पॉजिटिव यानी कि प्लस 100 सेंटीमीटर। तो भैया P इक्विवेलेंट की वैल्यू होता है क्या 1/F इक्विवेलेंट इंटू मीटर में 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर 1/1 से कितना हो जाएगा +1 डायोप्टर। क्या प्यारा सा आंसर है भाई। देखा, कमेंट सेक्शन में जाके जितने लोग आंसर लिख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और आप लोग जो इस दुनिया पर राज्य करने वाले हैं। लेकिन सम्राट में रहूंगा गुरु दक्षिणा के तौर पे। अब आता है आगे, एक क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा गाइज आपका एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं मिस कर रहा हूं गाइज, ये लीजिए। अरे ये तो रंग बिरंगा हो गया, 2 है, भाई साहब का है 30 सेंटीमीटर और इन भाई साहब का भी है 30 सेंटीमीटर। आपको बताना F इक्विवेलेंट की वैल्यू, फिर आपको बताना P इक्विवेलेंट की वैल्यू। देखते हैं कितने लोग लगा सकते हैं। शांति समझौता करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पावर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जितने लोग नहीं कर पाए उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये लीजिए आपके लिए मैं 10 लाख रुपए के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। 1/F इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/F1 + 1/F2 होता है। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा 1/30, इनके लिए प्लस होगा, इनके लिए माइनस, और माइनस 1/30 हो जाएगा। 1/F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो गया 0, तो F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट होगा। और अगर पावर की बात करें तो 1/F इक्विवेलेंट यानी 1/ इनफाइनाइट यानी बराबर कितना हो जाएगा P इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 0। पावर हो गया 0, F इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखा गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, हम देखें यहाँ की क्या हाल चाल चल रहे हैं भाई। ओके, अब मुझे लगता है कि आपने बहुत ही पावरफुल तरीके से इतनी बातें कर ली, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक पहले ही पढ़ाना था लेकिन इसको पढ़ा दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नॉलेज आपके पास है ही। अब आता है जिसका नाम है चमेली, वो है आंगन वाली बेली चली आई हूँ अकेले बीकानेर से, उसको कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा क्या बोलते हैं लेंस मेकर, लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, ये चीज हमेशा याद रखो। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ वाली बेली। तो भैया लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करूं, अगर मैं ये कोई लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लेंस है, और बाहर जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n सराउंडिंग हमने दिया। इस तरफ का फोकल लेंथ r1 और इस तरफ का फोकल लेंथ r2। जरूरी नहीं कि यही लेंस हो, मैं यहाँ पे एक कॉन्वेकेव लेंस ले लेता हूँ, ऐसे करके देख लीजिए आप लोग, ऐसे करके भाई। ठीक है, इसका n लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर सराउंडिंग है और इधर का r1 इधर का r2 है। इन दोनों का जो लेंस मेकर फॉर्मूला आता है 1/F = n लेंस अपॉन n सराउंडिंग -1, और दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। याद रखना, ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आपके सामने पेश करता हूँ, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आपके सामने पेश कर दिया हूँ मैं। ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL मतलब NL बोल रहा हूं मैं। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NS। इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, उधर का R2। ठंडी बहुत हो रही है ना आज, बहुत ठंडिया हो तो बबुआ, बहुत ठंडिया हो। ऐसे इधर भी है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो है 1/F = n लेंस अपॉन n सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फॉर्मूला मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। अब जरा कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। तो बेटा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा भैया,
कि मान लो एन लेंस है 3/2, एन सराउंडिंग की वैल्यू है 1, और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और यहाँ का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करिए और यही वाला फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला लगाना आपको। तो 1/f = होता, मुझे लगा आपने वीडियो पॉज कर दिया होगा, मैं भरोसे के तौर पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो मैं जान जाऊँगा। एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, ये हो जाएगा। 1/f की जो वैल्यू आएगा बेटे, वो जगह एन लेंस की वैल्यू कितना 3/2/1, तो 3/2 -1 ब्रैकेट में। ध्यान सुनना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक खास बात मैं अभी तुरंत यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी नोट में बता दूंगा। यहाँ बिना दिमाग लगाए सब कुछ प्लस में लिखना है, 1/r1 + 1/r1, 1/r। तो ये जगह 3/2 में से 1/2 इंटू ये जगह 2/r, 2 से 2 मर गया, तो 1/f की वैल्यू किसके बराबर होगा 1/r। f बराबर कितना हो गया r, वो भी क्या है प्लस में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ 1 + r + 1 + r कैसे लिखेगा, तो मैं नोट में एक पॉइंट लगा दे रहा हूँ पहले से। नोट में देख लो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ जाने मन देख लो। 1/f = होता है n लेंस अपॉन n सराउंडिंग -1 ब्रैकेट में होता है प्यारे बच्चों 1/r1 - 1/, घंटा नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, मैं समझ गया, डर के मारे तुम लोगों की पोटली बंद हो चुकी भैया। कच्छे की पोटली खोलो और जल्दी जल्दी बोलो। मैं अब आपको बता दे रहा हूँ कि फोकल लेंथ के लिए आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिख रहा होगा, फोकल लेंथ के लिए 2 ब्रैकेट में लग रहा होगा, एक ये वाला ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट देख लो, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, बस वही याद कर लो, इसमें बहुत रीजन समझने की जरूरत नहीं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक। और यही वाला ब्रैकेट कॉनकेव लेंस के लिए ऑलवेज नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस के लिए ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए बात को? नहीं समझे? नहीं समझे? अरे नहीं बूझे बबुआ, बूझ गए तो आगे बढ़ा दें। ये देखिए, चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया मिलन की ऋतु आई। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे मैं कॉनकेव बना दिया हूं कि आपको याद है कि मैंने क्या बोला था, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, 3/2 है, यहाँ पे सराउंडिंग एंड सराउंडिंग वैल्यू 1 है, तब वीडियो को पास करके बताओ फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है 1 2 3। 1/f = n लेंस यानी 3/2 - 1, 3/2 n लेंस अपॉन n सराउंडिंग की वैल्यू 1 है, तो 3/2/1 की वैल्यू ये होगा ब्रैकेट में -1/r और -1/r। मैंने क्या क्यों बोला? क्योंकि वहां पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे। ध्यान सुनना बेटा, तो हो गया 1/2 इंटू -2/r। 2 से 2 तुम मर गए, तुरंत ही बिखर गए, तो f की वैल्यू किसके बराबर आ गया -r के बराबर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी है प्यारे बच्चों? यूलिक ब्यूलिक ढूंढिए पुचुक हो चुका है ना, ओका बोका 3 तलोक का लैया लाठी चनन का चनन हमें काओ काओ यूलिक ब्यूलिक ढूंढिया पुचुक। एक क्वेश्चन ऐसा अपने को देना है आपको कि आप टेंशन में आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3/2 है, इधर 60 सेंटीमीटर, इधर 30 सेंटीमीटर एंड सराउंडिंग वैल्यू 1 है, फोकल लेंथ की वैल्यू बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर मुझे चाहिए अभी के अभी जाके, पहले टिकट आ रहा। सुनने में आया है तो लंदन में रहती है, अभी के अभी जाके पहले टिकट कटा रहा हूँ। बताओ 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ोपा इसका चलो फ्री 1 2 3 टुटाई मशीन चलाओ रामधीन। ये देख लीजिए गाइस, 1/f = n लेंस कितना 3/2 अपॉन n सराउंडिंग कितना 1 -1 ब्रैकेट में 1/60 प्लस 1/30 प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 60 और 30 का कितना हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा, ऊपर कितना होगा 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 20 20 दूनी 40 1/40 1/f, f की वैल्यू कितना आ गया
40 आंसर, खत्म कहानी गाइस। एक क्वेश्चन और करोगे गाइस? एक क्वेश्चन और कर लो बेटे, देख लो आपको कैसे समझा दे रहा हूँ सारी चीजें लेटे लेटे। ऐसे ऐसे ना मुझे तुम देखो, मैं सीने से लगा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, मैं सीने से लगा लूंगा गाइस। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये ना सोचो कि मुझको तुमसे प्यार नहीं है। NS बराबर 1 है। आपको पावर बताना, पावर बताना बेटे, पावर। देख लो पूरा सब कुछ बता दिया हूँ लेटे लेटे बेटा। पावर बताना, क्या बता पाओगे आप लोग? वीडियो को पॉज कर पाओगे? वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाइए। अब की बार समय दिया है मैंने प्रॉपर। मैं आ गया हूं, आलचक मैं आ गया गाइस, मैं आ गया। तो पावर बताना है तो वो होता 1/f, ठीक। तो पहले 1/f ही निकाल लेते हैं। n लेंस की वैल्यू 3/2 -1 आपको पता होना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर नेगेटिव होगा, -60 और -1/30। ये वाला ब्रैकेट ऑलवेज नेगेटिव नहीं होगा कॉनकेव के लिए। तो जगह 1/2 इंटू यहाँ पे वही 60 होगा नीचे, ऊपर आएगा -1 और -2 -3, तो 20 हो गया। तो हो गया ये फोकल लेंथ आ गया -40 सेंटीमीटर। तो पावर की बात हो रही थी गाइस, पावर होगा 1/f, वो भी मीटर में। तो जगह माइनस में 100/40 कर दिया हमने। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि 1/40/100 करते उससे ऊपर चला गया, 0 0 मिल गया, 10/4 मतलब -2.5 डायोप्टर आंसर है। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं क्या? इतनी बातें क्लियर तो हो गई हैं बेटा, हो गई ना? हो गई हैं तो आगे बढ़ा दें। ओके इतनी बातें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी बातें आप जान चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी सीख लिया। अब नोट में एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, अगर मान लो ऐसी परिस्थिति आए तो वैसे तो जनरली आना नहीं चाहिए, बट इवेंचुअली मुझे बताना पड़ेगा आपको। ना 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 रे ना 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 रे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर अपने पास n लेंस हो प्यारे बच्चों, कितने लेंस हो? n लेंस हो। फोकल लेंथ f1 है, f2 है। अरे मौसा की है नहीं जाओगे भैया, मौसा के यहाँ खीर बना है, खीर पूड़ी सब्जी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ का 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं और धीरे धीरे यहाँ का दरवाजा खोलूं तो आपको अजीब तो नहीं लगेगा? 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 प्लस डॉट 1/fn। देखा, मैंने कोई दरवाजा नहीं खोला, आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया गाइस। इस तरीके से हमने आपको ये समझाया प्यारे बच्चों कि ये ऐसे 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 होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आपसे कहूं कि बड़ा पावर P इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, तो मैं आपसे ये कहूँगा P1 + P2 + P3 प्लस डॉट Pn हो जाएगा। मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, कोई आ जाए भैया बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आपने समझ लिया। जैसे वहाँ था 2 तक था तो 2 तक कर रहे थे, अभी 3 तक, 4 तक, 5 तक, 8 तक, 9 n तक, अभी n तक अपना सिस्टम चल रहा भाई। पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस एंड आई एम अ पावरफुल पर्सन फ्रॉम द पावरफुल प्लेस दैट इज कॉल्ड अयोध्या। मजाक कर रहा हूँ गाइस। Guys, with 1 centimeter size, I am going to explain the next चीज। मैं अगर कहूँ यार बच्चों कि जो ये सब है, ये सब जो हमने n तक लिया था वो सारों का फोकल लेंथ f है। मतलब कि if f1 = f2 = f3 = डॉट fn और उन सब की वैल्यू हमने ले लिया f, तो 1/f इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है 1/f + 1/f + 1/f + 1/f + 1/f + 1 डॉट 1/f। कितनी बार है ये? n बार है यार। कितनी बार है बेटा? n बार। ओके, अब मैं ये कहता हूं कि भाई तो 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू
एफ एलसीएम हो जाएगा ऊपर 1 + 1 कितनी बार, n बार। एक को 2 बार जोड़ोगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ोगे 3, 4 बार 4, 5 बार 5, n बार n। या तो एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट बता दो बेटा, कितना आ जाएगा। ओ माय गॉड, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा F/n। और पी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगा N/F। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, ये आ गया आंसर। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं प्यारे बच्चों? बैठोले भैया, अरे ओए बैठोले भैया, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि नहीं? बैठोले भैया ने कहा था आज से आपका नाम है गुड़खुल्ला 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 गुड़खुल्ला, नहीं भैया बुल्ला बुल्ला बुल्ला। तो मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि यार अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैं ऐसा नंबर कोई पेश कर दूं, ऐसा नंबर कि भाई अपने पास कितने लेंसेज हैं बेटा, 100 लेंस। कितने हैं? 100। डा 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 डा, F1 F2 F3 और ये F100। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है F1 = F2 = डॉट 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 F100 और सबकी वैल्यू कितना है बेटा, 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है F इक्विवेलेंट की वैल्यू और आपको बताना P इक्विवेलेंट वैल्यू। इसको मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको बताना, आपको यू हैव टू फाइंड आउट। 1 2 3 चवन्नीगिरी बुढ़ पापा इसका चालू फ्री लगा करके आंसर लगाना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ओम सोम 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 शामो शाशा, सोम 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 सोमो शाशा, सोम 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 शामो शाशा। चलो, तो आप सबको पता है 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना होता है, F/n होता है जब ऐसी परिस्थिति आती है। तो 500 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर, और n कितने हैं, 100। तो कितना क्या बचाओ, 5 सेंटीमीटर। और पावर की वैल्यू जो ऐसे हम कहेंगे 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू होता है वो भी मीटर में। तो भैया ये हो जाएगा 100/5, तो हो जाएगा कितना, +20 डायप्टर, 20 डायप्टर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रास दुलारा क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब ज़रा सा मैं आपको और बातें बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहूँगा बच्चा, एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पेश कर दूं मैं, अगर ऐसे करके, ऐसे ये भाई साहब F1 है, ये F2 है और ये F50 है। और यहाँ पे कहा क्या गया है कि F1 बराबर F2 बराबर डॉट 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 F50 है। और उन सब की वैल्यू कितना दिया गया, सब की वैल्यू दिया गया है 1000 सेंटीमीटर। अरे वाह वाह वाह, बहुत ज़्यादा नहीं ले लिया हमने, 1000 सेंटीमीटर। तो बता दीजिए आप F इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना होता है और P इक्विवेलेंट। वीडियो को तुरंत पॉज करिए, करिए पॉज, करिए पॉज, पॉज करके तुरंत लगाओ। तुम लोगों को कसम है, कसम है। बताओ बच्चा, तो बताओ बाबू बताओ। अगर कसम महाकाल की आज गलती कोई की तो बहुत बुरा मारने वाला हूं मैं। मार देंगे AK-47 से। अरे नहीं यार, AK-47 नहीं मारूंगा मैं, सीधे कट्टा से मारूंगा। तो भैया 1F इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट बताते हैं हम आपको, F/n होता है। फॉर्मूला F कितना दिया गया है, 1000 सेंटीमीटर दिया गया है और n कितना है, 50 है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर बेटा आ गया। और P इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट लेकिन मीटर में। तो ये हो जाएगा 100/20 सेंटीमीटर, यानी सीधे सीधे हो जाएगा +5 डायप्टर। इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं गाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या पढ़ेंगे भैया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपने पूरा लेंस बाकायदे समझ लिया होगा। और फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा परिवार। जय हिंद प्यारे बच्चों, टेक